हेलो डियर स्टूडेंट, सभी हिंदी भाषी छात्र एवं छात्राओं को महेश सिंह इंग्लिश चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 के बारे में पढ़ा के जा रहा हूँ। बाबू रे, मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूत काल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 यानी दूसरे भाग के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। अब बोर्ड पर आइए। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस और WH यानी क्या, क्यों, कैसे इत्यादि के बारे में पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू रे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत सेंटेंस दो ढंग के होते हैं। एक सेंटेंस जो होता है जनरली जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरा जो है वाक आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्लाउज होते हैं। एक क्लाउज के अंतर्गत पहले और एक क्लाउज के अंतर्गत बाद शब्द हिंदी का लिखा रहता है। जिसमें बाबू रे पहले लिखा रहता है तो उसमें क्या करते हैं जी, उस क्रिया को यानी कि जो पहले क्रिया हुई है उसको हम आगे रखते हैं यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। और दूसरी क्रिया को क्या करते हैं बाबू रे, समझे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अंतर्गत रख करके वह को बनाते हैं, जो कि मैंने बता चुका है, समझ गए। और दूसरा होता है जो बाद वाला जो होता है, तो बाद वाला क्या होता है, पहले पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य रखे जाते हैं और बाद के बाद जो होता है ना, आफ्टर के बाद क्या करते हैं जी, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य रख करके वाक्य को बनाते हैं। लेकिन बोर्ड को देखिए, इस बोर्ड में जो है मोहन पहले ही जा चुका था, इसमें जो है दो क्लाउज नहीं है, दो सेंटेंस नहीं, दो वाक्य नहीं, फिर भी इसके अंतर्गत जो क्रिया जो है पहले से हो चुकी होने का बोध कराता है। समझिए, कोई क्रिया पहले हो चुकी है इसका बोध कराता है ये सेंटेंस। उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मोहन पहले ही जा चुका था, तो मोहन हैड ऑलरेडी गॉन। दूसरा होता है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत वह बचपन से बुद्धिमान था, ही हैड बीन बाय सिंस हिज चाइल्डहुड, यानी वह बचपन से क्या था जी, बुद्धिमान था। इसमें तो चुका चुकी है ना, नहीं ना है, लेकिन सिंस लगा हुआ है ना, तो सिंस यानी सिंस जो है यानी से यानी पहले से यानी बुद्धिमत्ता, बचपन से यानी अभी बुद्धिमान नहीं, बचपन से बुद्धिमान है, समझे। ऐसे वाक्य को हम मतलब असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW लगा करके वाक्य को पूरा करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस के वाक्य को बनाते हैं, हर एक वाक्य को, समझा, असर्टिव सेंटेंस के वाक्य के अंतर्गत। अब आई नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत उसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट या हैडंट भी कर सकते हैं, प्लस V3 प्लस OW करके वाक्य को बनाते हैं। जैसे वह बचपन से ही तेज नहीं था, वह बचपन से ही तेज नहीं था, क्या हो जाएगा जी, he had never been intelligent his childhood, he had never been intelligent his childhood। अब दूसरा सेंटेंस को देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले
गाड़ी नहीं खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। इस तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य बनते हैं। अब आइए इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होता बाबू रे, पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य को बनाते हैं। देखिए समझे, वाक्य देखिए, क्या मेरे जाने के पहले आप आ चुके थे? Had you come before I came? क्या मेरे जाने के पहले आप आ चुके, सॉरी क्या मेरे जाने के पहले आप आ गए थे? अब देखिए, आ चुके थे, आ गए थे, समझ गए बात, बड़ा बात, आ चुके थे, हाँ आ गए थे, समझ गए। दोनों सेंटेंस एक ही समान है बाबू, हिंदी का भनो अंतर होता है वाक्य में, लेकिन अंग्रेजी का सेंटेंस में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। हिंदी के दोनों वाक्य जो मैंने बोला, वो क्या मेरे जाने के पहले आप आ चुके थे, या क्या मेरे जाने के पहले आप आ गए थे, समझ गए ना। अब आइए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। हैड यू कम बिफोर आई कैम प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य को पूरा करेंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य। क्या उसने तुम्हें पहले नहीं आमंत्रित किया था? Had he not invited you before प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य को बनाएंगे, समझ गए। दूसरा वाक्य देखिए, क्या सीता 1999 से बीमार नहीं थी? hadn't, या देखिए दो तरह से बनेगा, एक hadn't करके बनेगा, समझ गया, एक had प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट करके बनेगा, समझ गए। अब hadn't सीता बीन इल सिंस 1990 इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा कर वाक्य को बना के ये पूरा किया है। आप देखें WH का मतलब होता है क्या, क्यों, कैसे, है ना। हाँ, क्यों जो प्रश्न WH यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, उसको कहते हैं WH, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसा। तो WH का इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, WH यानी क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन को यानी प्रश्न शब्द को आगे रखेंगे, और उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद V3 रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रख करके प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य को पूरा करेंगे, समझ गए। जैसे तुम्हारे सोने से पहले अरुण ने क्या खाया था? तुम्हारे सोने से पहले अरुण ने क्या खाया था? क्या व्हाट हैड अरुण eaten before you slept? अब इसी के अंतर्गत देखिए नकारात्मक वाक्य भी है, समझे ना, है ना, और प्रश्नात्मक वाक्य भी है ना। दूसरा सेंटेंस में देखिए, WH प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी कैसे नहीं थे? महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी कैसे नहीं थे? तो इसको होगा हाउ हैडंट महात्मा गांधी बीन ट्रूथफुल
सिंस हिज चाइल्डहुड। इस तरह से वाक्य को बनाए जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। बाबू रे जय हिंद, नमस्ते।